और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पिछवाड़ जिले में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। कठुआ के बिलावर क्षेत्र में पिट्ठू बैग सहित देखा गया एक संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। पहले भी देखे जा चुके हैं संदिग्ध। सांबा में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखा संदिग्ध। सुबह करीब 11:30 बजे ड्रोन दिखाई दिया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन देखा गया। ड्रोन देखे जाने पर अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। जम्मू में गणतंत्र दिवस से पहले हाई अलर्ट। रेलवे स्टेशन और एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सुरक्षा कड़ी। उधमपुर रेलवे स्टेशन पर गणतंत्र दिवस को लेकर हाई अलर्ट। डॉग स्क्वाड टीम ने रेलवे ट्रैक का किया सैनिटाइजेशन। श्रीनगर में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त। कुख्यात ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। कठुआ में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। हीरानगर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन। मेंढर के गोहलद चौकी इलाके में मिला पीआईए के निशान वाला गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। महाराष्ट्र में टाटा मुंबई मैराथन 2026 में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट सत शर्मा नई दिल्ली रवाना। बजट सत्र से पहले सीनियर लीडरशिप से करेंगे मुलाकात। एलजी मनोसेना ने डिजिटल लाइब्रेरी के विकास कार्यों का लिया जायजा। नारी शिक्षा को बढ़ावा पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे को लेकर एलओपी सुनील शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से देश के विकास और समृद्धि की ओर बढ़ने की सराहना की। उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया। पाकिस्तान के ड्रोन मूवमेंट पर सेना की सख्त प्रतिक्रिया की सराहना। अखनूर के पल्लनवाला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे मुख्य अतिथि। डोडा में 20 साल की कॉलेज छात्रा सबा बानू लापता। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद मोबाइल जब्त। साल के हमफुंगिनपुरा में पीने के पानी की भारी कमी। स्थानीय लोग परेशान। साल के एमएलए रफीक अहमद नाइक ने हमफुंगिनपुरा का किया दौरा। लोगों की समस्याएं सुनी। श्रीनगर पुलिस ने मुनवराबाद में फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद। सोनमर्ग में स्थिर होकर सड़क से उतरी कार। फिसलन की वजह से कार ने खोया कंट्रोल। डोडा में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राजौरी में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। डीपीएल मैदान में स्कूली बच्चों, पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने मार्च पास्ट की रिहर्सल की। डोडा के भलेसर और भद्रवाह में जंगलों में लगी आग। करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख। अनंतनाग में सेना के जवानों ने दिव्यांग बच्चों को, बुजुर्गों को खाने के पैकेट वितरित किए। राजौरी के कलर गांव में तेज कार और बाइक की आपस में टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डोडा में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग का प्रदर्शन। मजदूरों ने उठाई नियमितीकरण की मांग। हंदवाड़ा पुलिस ने बेलगाम नाका चेकिंग के दौरान 750 किलो सरकारी चावल जब्त किया। एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी। पिछवाड़ पद्दर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पुल गिरने से सड़क बंद। करीब 30,000 लोग प्रभावित। पुल गिरने से हादसों की संख्या में बढ़ोतरी। स्थानीय लोगों ने पुल की खराब हालत पर चिंता जताई। श्रीनगर के कबूतरखाना इलाके में पुराने हाउस बोट और पानी की घास में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कोई हताहत नहीं। जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का मनाया जश्न। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वॉकथन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। पुलवामा शहर में नेशनल हाईवे 444 पर बाईपास का काम हुआ पूरा। 400 क्रॉसिंग से आगे सड़क की गई बंद। लोगों ने प्रशासन से की सड़क खोलने की अपील। करगिल में लद्दाख टीम ने प्रेसिडेंशियल करगिल कप जीता। क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देना मकसद। उधमपुर पुलिस ने पंचारी में अवैध शराब बेचने वाले व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब बरामद।
जम्मू में 1947-1948 में शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग रहे मौजूद। डोडा पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आधा किलोग्राम से ज्यादा चरस जैसा पदार्थ बरामद। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बीजेपी पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। कहा वे अधूरे नहीं पूरे राज्य का दर्जा चाहते हैं। बांडीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में सेना ने लगाया स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप। सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद। सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से सड़कें बाधित। सड़क और भवन विभाग सड़कों की बहाली में जुटा। अतनूर में बीजेपी नेता और विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने चौरी चौरा में सड़क का निर्माण किया। कहा केंद्र सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर में बड़े विकास कार्य जारी। गुलमर्ग में गोंडोला से अफरवत पहाड़ पहुंचे टूरिस्ट बर्फीले नजारे का आनंद ले रहे हैं। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के कारण डल झील के कुछ हिस्से दूसरे दिन भी जमे। पूरे शहर में तापमान में तेजी से गिरावट। एलएचडीसी करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जफर अखून ने चिकतन सब डिवीजन का दौरा किया। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा वोकल फॉर लोकल से 10 लाख से ज्यादा लोग आत्मनिर्भर बने। दिल्ली के भारत मंडपम में लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने इनोवेशन गैलरी का दौरा किया। नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम का भी निरीक्षण। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की। मंदिर विकास और केंद्र से मिले बजट के सही उपयोग पर जोर। यार रहमान की कम्युनल बयान पर बोली कंगना। कहा नफरत से अंधे हो गए हैं यार रहमान। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में की पत्रकार वार्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। कुल्लू के चचोगा गांव में चिट्टे के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। 303 ग्राम चिट्टा बरामद। धर्मशाला में 1.5 महीने में 800 वाहनों के चालान। यातायात नियमों की अवहेलना पर वसूली की गई। 35 लाख का जुर्माना वसूला गया। मनाली में 20 जनवरी से राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का आगाज। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर को 4 सेक्टर में विभाजित किया गया। मंडी जिले के सरकाघाट में सांसद कंगना रनौत के द्वारा कराए गए विकास कार्य। सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने दी जानकारी और सांसद का आभार जताया। नान में किसान अपनी मांगों को लेकर कल सचिवालय का करेंगे घेराव। किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। मंडी में ईओ ने अपनी मर्जी से रद्द कर दिए 1.5 करोड़ के टेंडर। नगर परिषद ने इसको लेकर गुस्सा जताया। ऊना में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने किया केवल गांधी सरनेम का इस्तेमाल। गांधी के आदर्शों पर कभी चले नहीं। नूरपुर की मिंता पंचायत के सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश सिंह जूझ रहे मानसिक परेशानी से। उनकी निजी भूमि से ठीक सामने बना मोक्ष धाम। पच्चीस जनवरी को जसवां प्रागपुर का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू। जसवां प्रागपुर के विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने क्षेत्र की लंबित मांगों को सीएम के सामने रखने की बात कही। मंडी में आपदा प्रभावितों में मिलने लगी प्रदेश सरकार की मदद। सरकार की मदद से टूटे घरों को बनाने में जुटे लोग। सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में पहली बार वजाइनल हिस्टेरेक्टमी तकनीकी से हुई सर्जरी। महिला की यूट्रस को गुप्तांग से ही रिमूव कर बनाया इतिहास। सीएम सुक्खू ने डॉक्टर्स की भाषा को लेकर बयान दिया। बोले संवेदनशील शब्द, थोड़ा समय और विनम्र व्यवहार मरीज के मन में नई आशा जगा सकते हैं। सांबा के डेली वेजर्स ने सांसद सतीश शर्मा से मुलाकात की। अपनी विभिन्न मांगों के बारे में अवगत कराया। सांबा में बीजेपी का विकसित भारत जी राम जी अभियान शुरू। ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार, किसानों को 60 दिन मजदूरी की गारंटी की बात। अगमर में पीडीपी ने कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवा और कई रिटायर्ड अधिकारी पार्टी में शामिल। बांडीपोरा जिले के सुंबल का अवामी इत्तेहाद पार्टी नेताओं ने किया दौरा। लोगों की सुनी शिकायतें, सभी शिकायतों को जिला प्रशासन के सामने उठाने का आश्वासन। बिलाल अहमद वानी बने सोनावारी बीजेपी के वर्किंग कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट। बांडीपोरा बीजेपी यूनिट ने बधाई दी।
मागम में एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार, उसके पास से लगभग 2.1 kg चरस बरामद। पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बीएसएफ ने बच्चों और युवाओं के साथ जागरूकता रैली निकाली। बहिंदार ब्रिज नाका पर चेकिंग में 438 ग्राम चरस बरामद, मामले में एफआईआर दर्ज। पिथौरा पुलिस ने एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, तलाशी में 2.3 किलोग्राम हेरोइन बरामद। 17 से 18 जनवरी को होने वाले भद्रवाह विंटर फेस्टिवल से पहले एसएसपी डोडा संदीप कुमार मेहता ने सेना, सीआरपीएफ और एसएसबी के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी की समीक्षा की। भद्रवाह वन डिवीजन के वन कर्मचारियों ने नीरू रेंज में जंगल की आग पर काबू पाया, टीम ने नई वनस्पति को बड़े नुकसान से बचाया। भारतीय सेना ने शालीमार श्रीनगर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में लोगों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और दवाई उपलब्ध कराई। मेडिकल कैंप का बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लाभ उठाया। भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा, ऐसे स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से लगाए जाने चाहिए। जम्मू में स्वामी विवेकानंद जयंती पर 5 दिवसीय युवा शक्ति सप्ताह का आयोजन, कार्यक्रम में स्वदेशी और पारंपरिक खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा और खेल भावना देखने को मिली। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी माइनिंग टिप्पर्स और ट्रैक्टर्स में जीपीएस लगाना किया अनिवार्य, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए तुरंत जीपीएस लगाकर पालन करने का निर्देश। पुंछ मुगल रोड पर गाड़ियों का जाना हो रहा है मुश्किल, यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कश्मीरी अलगाववादी असिया अंद्राबी 2 अन्य दोषियों की सजा का फैसला टला। कश्मीर घाटी के साथ साथ पूरे देश में मनाया गया मिराज आलम, घाटी की अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों में मनाया गया जश्न। जम्मू बस स्टैंड में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा अलर्ट, बस स्टैंड परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। चौल के एक बाजार में जंगली सुअर ने लोगों पर किया हमला, हमले में 4 लोग घायल। रीजनल डेवलपमेंट फोरम संस्था ने पंपोर को जिला का दर्जा देने की मांग की, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं, तेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और विकास के मौके मिल सकें। राजौरी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से की बच्चों को एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग, खराब मौसम को वजह बताई। मेरठ के सलानी में शहीद और औरंगजेब मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन, सलानी वॉलीबॉल क्लब टूर्नामेंट को बना विजेता। कठुआ जिले के कॉलेज रोड पर जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, दुकानदारों से फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की अपील। रियासी में चल रही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म, वाहनों की फिटनेस जांच रियासी की बजाय सांबा में कराए जाने के आदेश का विरोध हो रहा है। बांडीपुरा हाजन मेन रोड के ढहने पर इम्तियाज बैरी ने प्रशासन की आलोचना की। सांबा में ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग को लेकर करीब 50 वाहनों के काटे चालान। श्रीनगर की डल झील में कबूतर खाने में लगी आग पर पाया गया काबू, घटना में किसी के जान माल के नुकसान या चोट लगने की कोई खबर नहीं। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखे गए संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा अलर्ट पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का बड़ा बदलाव, सेना ने मैदान में उतरी अपनी पहली नई तकनीकी से लैस भैरव बटालियन, सेना की मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिखी झलक। दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शैक्षणिक भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से ओक ओवर में मुलाकात की। शिमला सलाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र से 24 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति, हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी जानकारी दी। कुमारवी में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मनरेगा पर दिया बयान, बोले गरीब की रोजी, मजदूर का स्वाभिमान और गांवों की धड़कन मनरेगा पर संकट। ऊना जिले में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर गरीब और मजदूर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मनाली में बीजेपी ने वीबीजी रामजी और एसआईआर अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए। बिलासपुर में पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले बीजेपी के विकास की पट्टिकाएं उखाड़ने की राजनीति बेनकाब। बिलासपुर में बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कांग्रेस सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने, चुनावी प्रक्रिया को रोकने का गंभीर आरोप। ऊना जिले में आयोजित दिशा बैठक में पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कामों की समीक्षा की।